अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत मज़ेदार रेसिपी, चटपटी रेसिपी, और वो है बेसन के पराठे। आपको पता है बारिशों का मौसम है तो ज़्यादातर घरों में इस तरह के पकवान बनते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ बेसन के पराठों की वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं बता देती हूँ। 3 कप मैंने बेसन लिया, इसे मैंने छान लिया है, और इसकी आधी क्वांटिटी में मैंने ये आटा लिया। आपकी मर्ज़ी, आप चक्की का आटा लेते हैं या फाइन आटा लेते हैं। मेरा चक्की का आटा है। और ये चटनी का सामान है। 10 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, और 20 साबुत गोल लाल मिर्चें। और घी है पराठे फ्राई करने के लिए। ये बेसन में जाएगा। 1 टीस्पून नमक, और इसमें ये 1 टीस्पून हल्दी है, और ये ½ टीस्पून अजवाइन है। आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अजवाइन डालने का मकसद ये है कि पराठे जो बेसन है वो थोड़ा भारी होता है, तो आपके खाने के बाद आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। और बेसन के पराठे उन लोगों के लिए बहुत कहना चाहिए कि फ़ायदेमंद है कि जिनको हाई बीपी के जो पेशेंट हैं, तो ये ज़रूर खाने चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। आज मैं आपको ये सिंपल पराठे बता रही हूँ, और एक दूसरे पराठे बनते हैं जिसमें मसाला डाल के बनाते हैं ग्रीन, तो वो भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों आटों को, बेसन का आटा और ये, इसको मिक्स कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप बेसन के पराठे बनाएं तो बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, उसकी हाफ क्वांटिटी में नॉर्मल आटा होता है। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ये नमक भी डाल देती हूँ, और अजवाइन और हल्दी, ये मैंने डाल दिया। अब इसको भी मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बेसन का आटा गूंद लिया, और ये डो इतनी ना ज़्यादा हार्ड है ना इतनी सख्त है ना इतनी पतली है। देखिए आप आराम से ये, और हम इसके छोटे छोटे बड़े पेड़े बनाएंगे। अभी मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ, ताकि बहुत अच्छा इसमें लोच पैदा हो जाए जब मैं इसका पराठा बनाऊँ। तो आधे घंटे बाद फिर मैं आपको फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है तो हम चटनी पीस लेते हैं। और ये मैं सिल पे पीसूँगी, क्योंकि सिल पे जो चटनी पीसने का एक मज़ा है वो ग्राइंडर या मिक्सर में नहीं आता। चलिए, जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी पूरी तरह पिस गई है अच्छी तरह से, और मैंने इसे समेट दिया। और अब मैं एक प्याली में से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये चटनी बिल्कुल रेडी है। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं पराठे बनाने का। पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मैंने पेड़ा लिया, और बहुत ज़्यादा हम बड़े पेड़े भी नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये गोल हो गया। इसको इस पर रखा, प्रेस किया, इसको टर्न किया, और फिर इसकी इस तरह दबा के किनारे ये इस तरह। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ तवे पे डालती हूँ। तो जी, अब मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आराम से इसको डाल दिया, और गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी बढ़ा दी। तो यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं ये हो गया नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया। अब मैं चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी कम कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। देखिए, आपने 1 चम्मच घी लिया, इसको चारों तरफ इसके ऊपर फैला दिया। आप मक्खन में अगर फ्राई करना चाहते हैं तो आप मक्खन में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए। ये देखिए, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और अब इसी तरह मैं इसको घी पूरे पराठे पे कोशिश करूँगी कि लग जाए। ये फ्रेंड्स, ये पराठे सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, और ये बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी दिखा दूँ। और ये कितने सॉफ्ट हैं, आप देखें, आराम से ये टूट भी रहे हैं। देखें, ये देखें कितने आराम से ये टूट रहे हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बारिशों का मौसम है, किसी का मुंह ख़राब है नज़ले की वजह से, या तबीयत ख़राब है, तो आप उसे ये बना के दें, लहसुन की चटनी और पराठे। मुँह का जायका भी अच्छा हो जाएगा, और नज़ला भी खुल जाएगा,
और हाई बीपी पेशेंट वाले तो लाजमी खाएं। बेसन के पराठे या रोटियां उनके लिए बहुत मुफीद हैं। और कोई ऐसी रेसिपी आप जो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वो ज़रूर बताऊंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।